जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है राष्ट्रपति को, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? जी, की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अजय हमारे सहयोगी बता रहे हैं, दिल्ली से दीपेश भी हमारे साथ जी, और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। रिपोर्ट सौंप दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हालांकि हमने देखा पिछले साल ही जब इसकी सुगबुगाहट हुई तो विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया था। आपका प्रश्न का अंतिम भाग नहीं सुन पाए, क्या कह रहे थे आप? जी नलिन जी, मैं ये कह रही थी कि आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन हमने पिछले साल देखा जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने पहले से ही हल्ला काटना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें विपक्ष इतना हल्ला क्यों कर रही है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा था। ये तो 60 के दशक में 1967 के आसपास ये अलग हो गए, बीच में होने लगे जी। अब अगर पहले जो चीज ठीक थी संवैधानिक रूप से, आप देखिए जो 51 और ये सारे इलेक्शन बाद में हुए, अगर वो हो सकते थे तो आज क्यों इस पर इतनी नाराजगी, आज पर इस पे क्यों कहना कि ये गलत है? ये थोड़ी ना हो सकता है कि जो संविधान और देश जैसे चल रहा था उसमें कोई गड़बड़ है, वो 1950 में जो था वो गलत था, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये कह भी नहीं सकती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ है। तो इसीलिए अच्छी बात है, इसमें कई चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस विषय को बात है कि देश में चुनाव हर समय होते रहते हैं किसी न किसी एक स्तर पर, जिससे फिर ये चुनावी बात आ जाती है कि भाई आप इस समय क्यों इस काम को कर रहे हैं, इस समय ये क्यों निर्णय ले रहे हैं। अब आप सीएए को देख लीजिए, भाई देश में चुनाव तो कभी न कभी होते ही रहेंगे। पहले जब चुनाव हो रहे थे तो इसको कहते राजनीतिकरण, आज जब चुनाव है तो राजनीतिकरण जी। तो कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार तो अपना काम करती रहेगी। दूसरा, एक और रूप से आप देखिए, भाई 5 साल में एक बार चुनाव हुए, अब आपको काम करना है, सब काम करेंगे, चुनाव अगला आएगा तो देखेंगे अब रूपरेखा क्या है, किस रूप से करा जाएगा। ये तो समिति का रिपोर्ट है, उसमें कोविंद जी है, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने सोच के इसको बनाया होगा। अब उसके बाद क्या उसका कानूनी पहलू होगा या संसद के अंदर में कुछ लाने की आवश्यकता है, ये सरकार बताएगी। लेकिन विषय में खर्चा कितना होता है, चुनाव जब होते हैं तो राजनीतिक लोग, जनता सब व्यस्त हो जाते हैं। फिर सरकार का काम करना, जैसे राज्य के अंदर में आप देखें सरकार का काम करना कैसे उसमें रोक आती है। भाई एक उदाहरण के लिए कह दीजिए, एक राज्य में राज्य का चुनाव हो रहा है आज और लोकसभा का चुनाव हो रहा है 1.5 साल बाद या 1 साल बाद, तो 1 साल के अंदर में अब 2 चुनाव हो गए ना उस राज्य के लिए, अपना और लोकसभा का, तो पूरा साल ही निकल गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सारे लोग, राजनीतिक लोग और अफसर लोग सब विषय में व्यस्त हो जाते हैं। तो चुनाव है, कभी कभी 3 चुनाव होते हैं 1.5 साल में, क्योंकि वहां पर अपने लोकल लेवल के भी चुनाव होते हैं। कुछ राज्यों के साइमल्टेनियस लगभग होते ही हैं, जैसे उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा साथ होते हैं। तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ किसी प्रकार के मतलब कहना कि राजनीतिकरण, क्योंकि ये देश के हित में है। लोग अपने जो भी चुन के आते हैं वो काम अच्छे से करेंगे। सर, आप कह रहे हैं ये देश के हित में है और ये समझ से परे है कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े क्यों कर रहा है। आदत हो गई है, सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो विपक्ष की आदत है उस पर अड़ंगा लगाना, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्षी दलों के इसके मुसलमानों के खिलाफ बताने पर पलटवार किया है। सीएए को लेकर पैदा किए जा रहे डर पर विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए और पूरी खबर समझिए कि क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आज। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। देश में सीएए लागू होने के बाद से बहस छिड़ी हुई है, सियासत गरमाई हुई है, अफवाहें और भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। इन सभी को दूर करते हुए सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि विपक्षी दलों को करारा जवाब भी दिया। साथ ही इस पर केंद्र सरकार का रुख भी स्पष्ट कर दिया। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा
और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, जिसका गृह मंत्री ने कुछ ऐसे जवाब दिया। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अमित शाह यही नहीं रुके, पश्चिम बंगाल में सीएए लागू न करने की बात कहने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत दी और उनसे शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर भी पूछ लिया। वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए 2 शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे के आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी अमित शाह ने पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने तंज कसा और विपक्षी दलों पर झूठ की राजनीति करने की बात कही। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। पाकिस्तानी हिंदू को सरकार नागरिकता दे रही है, ये बात AIMIM चीफ ओवैसी को नहीं पच रही है। वो सीएए को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, जिस पर अमित शाह उनसे ही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। वो समझते नहीं है, वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? अमित शाह ने साफ कहा कि सीएए क्या है। इस पर बयानबाजी से पहले विपक्ष को इसे पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़कर भी समझ पैदा नहीं होती तो बेतुकी राजनीति से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सीए वापस नहीं होगा और सीए से शरणार्थियों का भला होगा। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीए पर सवाल उठाए, शरणार्थियों को बोझ बढ़ाया बताया। लेकिन इस बात को लेकर हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो नाराज हैं और आज सीएम आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सीएम से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारा जो बरसों का ख्वाब था वो आज पूरा हुआ नरेंद्र मोदी की वजह से। तो दूसरे पक्षों को क्या दिक्कत हो रही है? हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमारे बच्चे कहीं स्कूल नहीं पढ़ सकते, कहीं जा नहीं सकते, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। हम हिंदू, हमारा देश है,
वहाँ बोलते हैं मुसलमान धर्म। ये वो देश है जहां पर रावण से पीड़ित होकर भविष्य ने शरण ली थी और बाली से पीड़ित होकर सुग्रीव ने शरण ली थी। ये वो देश है। ये देश भारत देश श्री राम का देश है। हम श्री राम की वंशज हैं। देश विदेशी ताकतों से वो घिरे पड़े हैं। उनको पता है कि अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनकी सरकार जो एक भारत विरोधी एजेंडे पे चलती है वो एजेंडा उनका सही नहीं चलेगा। हमें एक बात बताइए, हमारे 5 कैंपें लगी पड़ी, 5 जगह हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं। कहीं भी थाने में हमारा एक रिपोर्ट दिखा दीजिए, हमने कोई गलत किया हो वो दिखा दीजिए। हमारे 12 साल के अंदर हमने गलत किया हो, ये सिर्फ केजरीवाल हमारे ऊपर आरोप लगा। कैंप जो लगता है केजरीवाल, दिल्ली में रोहिंग्या का कैंप लगता है, केजरीवाल के मंत्री वहाँ जाते हैं, वहाँ टॉयलेट बनवाते हैं, वहाँ राशन देते हैं, वहाँ उनकी सारी चीज कराते हैं। हम 2011 से आए हुए हैं, सारे बच्चों के पासपोर्ट है, वीजा से आए हुए हैं। हम ऐसे नहीं आए हुए, हम पत्थर उठा रहे हैं, हम सब्जी बेच रहे हैं, हमें चोर कह रहे हैं, हम कमा के खा रहे हैं, हम किसी को तंग नहीं करते हैं। आदमी केजरीवाल हमारा पता नहीं लिया, क्या कर दिया हमारे लिए? बिजली दी, पानी दिया? नहीं दिया। हमने नागरिकता मांगी है। कभी मिलने आए आपसे? कभी नहीं आए। केजरीवाल सुन ले, जो चोर है वो जेल में है। केजरीवाल सुन लो, कौन कौन जेल में पड़ा हुआ है, वो सब चोर है। हमारे को उसने बोला है जासूस, तो हम उसको चैलेंज देते हैं। एक भी शरणार्थी दिखा दो गलत काम में, उसको फांसी का ऑर्डर। हमारे को पूरे भारतवासी दे रहे, 2-4 आदमी खिलाफ हो रहे, हमारे खिलाफ क्यों होते? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? अरे हम खोदेंगे जमीन से खुद खा लेंगे। इनकी नौकरी हमें नहीं चाहिए, इनकी नौकरी इनके पास रखो। साले इनकी हम कुर्सी नहीं लेंगे, कोई उनकी हम जगह नहीं लेंगे, हमें नौकरी नहीं चाहिए इसकी। अरे विरोध मत जाओ, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, किसी की रोटी मत छीनो, किसी के मुंह से रोटी मत छीनो। वो कहता चोर है, जब चोर इसके घर में आ गए इससे ये पता नहीं है कि चोर का ही पता लेना चाहिए। अरे ये खुद ही चोर है, हमारा पासपोर्ट है, वीजा है, हम चोर क्यों कह रहा है? हम कुर्बानी दिया है, बॉर्डर से 11 साल से हम यहाँ रहना चाह रहे, हमारे को नागरिकता देना चाहिए। हमारा सारा परिवार पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में टीकी बिंदी नहीं लगाने देते, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ना पढ़ल है, हम पढ़ने जाते हमारे को उठा के ले जाते हैं। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आगे देखिए 7 मिनट में देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें।